बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीवी ने अभी अपनी अपलोडेड बुक कुछ दिन पहले अपलोड कर दी हुई है, ऑफिशियली मार्केट में आ चुकी है 2 हफ्ते से। तो उस हिसाब से जो कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, हम अपने लेक्चर्स को भी अपडेट कर रहे हैं। हम यूनिट 2 को 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं अपडेट। अब सेकंड जो है यूनिट 2 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ एंड नेशन बिल्डिंग, वो हम कर रहे हैं। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम फोर्थ पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सामने आपके वही बुक है, आपके ओरिजिनल दे आर फॉलोड से शुरू होकर। तो यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, हमेशा की तरह जी। जी ये देखें, पैराग्राफ 4 है। ये पैराग्राफ 4 के हमने डिफिकल्ट मीनिंग हमेशा की तरह, और उसके साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी रखे हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स उससे मुस्तफीद हो सके और उनके नॉलेज में इजाफा हो। जी स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस वाइज। दे आर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन अदर डिफिकल्टीज सच एज विद होल्डिंग बाय इंडिया ऑफ आवर कैश बैलेंसेज ऑफ आवर शेयर ऑफ military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province। ठीक है जी। देयर फॉलो, फॉलो करना होता है, फॉलोड पैरवी की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एंड रैपिड, रैपिड कहते हैं जी तेज को, सक्सेशन कहते हैं तसलसल को। आइए इनके मीनिंग और ये देख लेते हैं। पैरवी की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब है जी, इसको परसूर, पैरवी करना, पैरवी की मकसद यहाँ पे आ जाएगा। और ये नजरअंदाज करना, इग्नोर्ड आगे नजरअंदाज किया, यहाँ पर पैरवी की आ जाएगी, नजरअंदाज किया। ये हम, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है नोट्स में, ये क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है जी, रैपिड तेज कहते हैं एडजेक्टिव है, फास्ट तेज है, और स्लो आहिस्ता है। ठीक है जी। और सक्सेशन तसलसल है, जो मुतवातिर चीज हो, नाउन है, सीक्वेंस तरतीब है, एंड इंटरप्शन रिक्वायरमेंट है। तो आगे जी, डिफिकल्टीज आपको पता है, अगर मैंने दूसरे डिफिकल्टी मुश्किलात को, सच है इस तरह के विद होल्डिंग रोकना, विद होल्ड करना रोकना, ठीक है जी, वर्ब है, होल्डिंग रोकना, एंड गिविंग देना है। बाय इंडिया ऑफ आवर क्लैश, ठीक है ना, आवर कैश बैलेंसेस। ठीक है, कैश कहते हैं जो नकद रकम होती है, बैलेंसेस तवाजुन को कहते हैं। जो कैश बैलेंस है, जो कह सकते हैं जो कैश का जखीरा होता है, बैलेंस रखा जाता है ऑफ आवर। यहाँ पर देखिए बैलेंसेस तवाजुन कहते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम तवाजुन, नेम बैलेंसेस पे था लेटली ऑफ आवर शेयर, यानी हमारा हिसाब, मिलिट्री इक्विपमेंट जिसे हम फौजी साजो सामान कह सकते हैं। एंड लेटली और बाद में, देखिए हाल ही में, या जो रिसेंटली हुआ और लेटली हुआ, एडवर्ब है, रिसेंटली, और प्रीवियसली पहले, हाल ही में। तो ये एंटोनिम सिनोनिम, और ये पार्टिसिपेट अब क्लियर है। इकोनॉमिक, मुआशी हवाले से देखिए, सॉरी, इक्विपमेंट एंड लेटली इंस्टीट्यूशन, ये इसमें इंस्टीट्यूशन का वैसे मतलब इदारा होता है, यहाँ पे कुछ और माना लिया जा रहा है जो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नॉन ऑर्गेनाइजेशन, इदारा, एंड इंडिविजुअल्स, यहाँ पे ये मुराद है कि कोई भी चीज़ है जो बिल्टअप होती है जानबूझकर एक इंस्टीट्यूट की जाती है, तो उस हिसाब से ये मीनिंग लिया जाता है इंस्टीट्यूशन का। तो माशी इकोनॉमिक है, एडजेक्टिव है, फिनेंशियल माली, एंड अनप्रॉफिटेबल गैर मुनाफा बख्श। बुलाकिट क्या कहते हैं जी, नाकाबंदी। ठीक है, ये देखिए बुलाका, नाकेबंदी रुकावट जो होती है, नाउन, और सीट मुहासरा एंड एक्सेस, रसई को कहते हैं। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये हमने तकरीबन, ऑलमोस्ट तकरीबन कभी मुकम्मल है। तो ये तकरीबन मीनिंग भी देख लिए, और ये हमने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट करें यहाँ जो है। तो आइए हम अपना जो है, सॉरी, हम इसको देख लेते हैं जी, ये देखिए। इसके बाद तेजी से दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जैसे भारत के हमारे नकद बैलेंस को रोकना, ठीक है, हमारे फैसले का फौज समय, हाल ही में आपके सूबे पर तकरीबन मुकम्मल माशी नाकाबंदी का नफाज। इंस्टीट्यूशन को निफाज से यहाँ कह रहे हैं, ये पूरा इंस्टीट्यूशन वाइज इसका निफाज भी मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी समझा। तो ये पहला हमारा सेंटेंस यहाँ से क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ जी। अच्छा जी, आई हैव नो डाउट दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन इन इंडियन डोमिनियन deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये हमने, ये हमारा सेंटेंस है। आइए हम यहाँ के फिर मीनिंग जो है देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है वो भी आपके सामने है।
तो हमने राइट थिंकिंग मतलब कहते हैं सही सोच वाले लोग, राइट थिंकिंग मतलब राइट सोच। आई हैव नो डाउट, यानी कि हैज हैव का फिक्रा होता है मलकियत के लिए, मेरे वैसे सोच नो डाउट, कोई शक नहीं है, दैट के आर राइट थिंकिंग, तमाम जो सही सोच वाले हैं। ये एडजेक्टिव है राइट थिंकिंग मीना, एडजेक्टिव रैशनल मंतकी, जैसे रैशनल दलील से बात करने वाला, और गैर मंतकी इरेशनल होता है। डोमिनियन यहाँ पर क्या है जी, हुक्मरानी को कहते हैं। नाउन है कंट्रोल, और सबमिशन अताअत को कहते हैं। ये सनो एडोडम ये सनो पार्टिसिपेट, ये मीनिंग लिखे हुए हैं। डिप्लोर बने अफसोस करना या कंडेम करना भी होता है। वर्ब है रिग्रेट, अफसोस करना, अप्रूव मंजूर करना। हैपनिंग क्या है जी, हैपनिंग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। दीज हैपनिंग, इन हैपनिंग जो वाकयात होते हैं, नाउन है, इवेंट्स वाकयात है, नॉन इवेंट्स गैर वाकयात हैं। एटीट्यूड यानी कि आई एम श्योर, श्योर में यकीन होना, यकीन होना, यकीन। द एटीट्यूड जो रवैया होता है, बिहेवियर होता है। नाउन माइंडसेट है, जहनियत, और इंडिफरेंस बेपरवाही। डेवलपमेंट, अरे देखें, अब माइंड के दिमाग को, दैट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदार रह चुके हैं। हैज बीन, हैव बीन, ये परफेक्ट के आगे बीमा यहाँ होना भी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिस्पॉन्स जिम्मेदार। फॉर देम, उनके लिए वेल चेंज तब्दील होंगे, ठीक है जी। बट इट इज असेंशियल, ठीक है ना, दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दिस डेवलपमेंट। असेंशियल में जरूरी, अहम, दैट के यू शुड का मतलब चाहिए में आता है। टेक नोट, ये शुड ये हेल्पिंग वर्ब है, टेक मेन वर्ब है, यानी कि टेक नोट, यानी कि नोट लेना चाहिए, या उसको लिखना चाहिए, गौर करना चाहिए। ऑफ दिस डेवलपमेंट, तरक्कियात, ठीक है, डेवलपमेंट तरक्कियात नाउन है, प्रोग्रेस तरक्की, एंड डिक्लाइन कमी है। तो ये हमने देख लिया, समझ लिया। आइए इसका ट्रांसलेशन करना। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के तमाम सही सोच वाले लोग इन वाकयात की मजम्मत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस जहनीत ने इन वाकयात को जन्म दिया वो तब्दील हो जाएगी, लेकिन आपको उन वाकयात पर जरूर गौर करना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हमारा ये सेंटेंस आ रहा है, लास्ट है इसका, इस पैराग्राफ 4 का। दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस ऑन आवर पार्ट। विजिलेंस कहते हैं होशियारी, चौकन्ना रहना। स्ट्रेस जोर देना, दबाव जिसे कहते हैं, दबाव भी है, जोर देना भी है। यहाँ पर ये जोर देने पे, जोर देना का वर्ड है। इंपॉर्टेंस, अहमियत, कंटिन्यू मुसलसल विजिलेंस, होशियार, आवर पार्ट, अपने हिस्से का, अपने तरफ से है। ये देखिए, स्ट्रेस कहते हैं दबाव को, या वही में जोर देना भी है, नाउन है, प्रेशर दबाव है, रिलैक्सेशन। यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब जोर देना है। विजिलेंस होशियारी भी है, नाउन है, अलर्टनेस चौकसियत, और निग्लिजेंस गफलत को कहते हैं। तो ये फिक्र का ऑफ कंटिन्यू, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का दे के साथ स्ट्रेस लगा हुआ है, ठीक है, पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। तो ये हमें अपनी तरफ से मुसलसल चुकने की अहमियत पर जोर देते हैं, जो वाकयात हैं, जो उसकी तरफ इशारा है। यहाँ पे दे का मतलब किस क्या है, जो वाकयात आ रहे हैं मुसलसल। तो ये हमारी तरफ से, ये पहले हमने सेंटेंस पे सेंटेंस देख ली है, इसकी क्लियर हो गया है। अब हम इसको करते हैं जी, अपने हमेशा की तरह प्रोनाउंस करते हैं। कहीं से हमारे अगर मिस्टेक प्रोनाउंसिएशन में भी रह गई है तो वो भी हम इसको दूर कर लेते हैं। और फिर आखिर में ये कंप्लीट है, जो हमने टेंस पढ़े हैं एक एक का वो हमने ट्रांसलेशन कर रखी है उर्दू में, यहाँ पर हमने इकट्ठे कर दिया है। तो ये आपको नोट्स भी मिल सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपने यहाँ पर या चैनल पे देख रहे हैं हमारे पे, तो उसको भी करके लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कहावत अच्छी लग रही है। ये कहावत अच्छी लग रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी हौसला अफजाई की बहुत जरूरत होती है। तो आइए हम इसको अभी रीड आउट कराते हैं जी। देयर फॉलोड, There followed in rapid succession other difficulties, such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment, and lately, the institution of an almost complete economic blockade of your province. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments. They stress the importance of continued vigilance on our part. विजिलेंस ऑन आवर पार्ट, तो ये हमने प्रोनाउंस भी करा लिया। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो होपफुली आपको सेंटेंस वाइज हम पढ़ने लगे हैं। यूर मेन ऑक्यूपेशन, तो बुक को भी देखते जा रहे हैं क्या आया वो वाकई हम उसी को कर रहे हैं या नहीं, ये देखें। यूर मेन ऑक्यूपेशन से लेकर यहाँ पर स्ट्रांगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड तक। तो यहाँ पे हमने पांचवा अपना पैराग्राफ करना है, और फिफ्थ का ये देखें हम नीचे राइट हैंड साइड पे जो आपके है वो हम इसको भी ऊपर ले जाते हैं, ताकि हम वर्ल्ड मीनिंग भी जो उन्हीं उसी पैराग्राफ की तरतीब से लिखे हुए हैं तो उसको करते जाएं जी। यूर मेन ऑक्यूपेशन, मेन माना जो अहम होती है, जो
मेन होती है। ऑक्यूपेशन पेशे को कहते हैं, देखें जी, नॉन प्रोफेशन पेशा है, अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी है। योर मेन एकेट शुड बी इन द इन फेयरनेस टू योर सेल्फ, इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, एंड इंडीड इन फेयरनेस टू द स्टेट, टू डिवोट योर अटेंशन सोलली टू योर स्टडी। जी। तो क्या इस पर कभी ये एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी होना चाहिए इन फेयरनेस, मुनसफाना या शफाफियत, नाउन है, जस्टिस इंसाफ है, बायस जानबदारी है। तो ये आपको क्लियर है, इनका मैं बता नहीं रहा, बार बार आपको समझ जाना चाहिए कि ये आखिरी जो एंटोनिम, ये सनम, ये पार्टिसिपल, और ये उर्दू साथ मीनिंग है। अच्छा, टू योर सेल्फ, अपने आप, ये योर सेल्फ का क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन आया हुआ है। अपने आप से मीनिंग है। इन फेयरनेस, फेयरनेस शफाफियत, टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स कौन होते हैं? पेरेंट्स कहते हैं जी वालदैन। एंड इंडीड, और बेशक, इन फेयरनेस टू स्टेट, रियासत के साथ शुरू, तो डिवोट, वक्फ करने को कहते हैं। इंडीड वाकी है, एडवर्ब है, ट्रूली वाकी, एंड डाउटफुली शुभ से, ठीक है जी। सोलली, सिर्फ, अटेंशन, तवज्जो कहते हैं, सोलली सिर्फ, यानी कि सिर्फ आप कहते हैं। एडवर्ब है, एक्सक्लूसिव, खासतौर पर, जॉइंटली, बस स्टडीज, तालीम को कहते हैं। तो आपको उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। शुड भी होना चाहिए, तो ये आपका सेंटेंस यूटिलाइज हो रहा है, जिसमें हम एडवाइस कर रहे हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को कि क्या करना चाहिए हमें। तो आप इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आपका असल काम आपके साथ इंसाफ, अपने वालिदैन, अपने आप के साथ इंसाफ, योर सेल्फ, वालिदैन से इंसाफ, और बेशक रियासत के साथ इंसाफ करते हैं, या शफाफियत कायम कर, सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट है जी, इट इज ओनली दस। ठीक है जी, यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। इट इज ओनली दस यू कैन इक्विप योर सेल्फ फॉर द बैटल ऑफ लाइफ दैट लाइज अहेड ऑफ यू। ठीक है जी। इक्विपमेंट या क्या होता है? तैयार करना, किसी चीज को तैयार करना, उसको क्या कहते हैं? इक्विप करना कहते हैं। यूएस अपने आप को 10 इस तरह, ठीक है ना जी। और फॉर द बैटल, बैटल जंग को कहते हैं, जो लड़ाई होती है, ऑफ लाइफ, जिंदगी की, दैट लाइज, जो अहेड, अहेड में आगे, अब जो आपके सामने लाई है, आने वाली है, या ये, तो ये ठीक है जी। यहाँ पर हम सिर्फ इसी तरह आप अपनी आने वाली जिंदगी की जंग के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। यू कैन इक्विपमेंट, हेल्पिंग वर्ब है, इक्विप पे आ गया है जी, ठीक है ना जी। ये हाल के हवाले से हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, इक्विपमेंट तैयार करना, ठीक है जी। और दैट लाइज अहेड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामने आपके है। अच्छा जी, इसके बाद आपका अगला जो है, सिर्फ इसी तरह आप अपने आने वाली जिंदगी के लिए जंग के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम कर चुके हैं ये वर्ड। अगला हमारा सेंटेंस है, ओनली 10 वेल यू बी एन एसेट एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ प्राइड टू योर स्टेट। ठीक है जी। एसेट किसे कहते हैं जी? एसेट कहते हैं असासे को, ठीक है जी। ओनली, ओनली में सिर्फ 10 इस तरह। वेल यू बी, ये आपका वेल का इस्तेमाल हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यू बी होंगे एन एसेट, एसेट कहते हैं जी असासे को, नाउन है, रिसोर्स वसीला है, लायबिलिटी जिम्मेदारी है। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत का जरिया, एंड आप प्राइड टू योर स्ट्रेंथ, प्राइड मैंने कहते हैं फखर को, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये आप क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इसी तरह आप अपनी लिए एक असासा, ताकत का जरिया और काबिल फखर बन सकते हैं। इसका अब आखिरी जो सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, वो देख लेते हैं। ओनली 10, सिर्फ इस तरह, इसी तरह, कैन यू असिस्ट, कैन यू सकना होता है, एज ए वर्ब यूज हो रहा है मेन। असिस्ट यहाँ क्या होता है जी? मदद करना, ठीक है जी। यहाँ पर देख लेते हैं, मदद, मदद करना, वर्ब है, हेल्प, मदद करना, हैंडल, रुकावट डालना, कन्फ इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, सोशल सामाजिक इकोनॉमिक्स, मुआशी कहते हैं, तो मसाइल दैट कन्फ्रंट, कन्फ्रंट में सामना करना, मुकाबला करना, सामना करना, वार फेस, मुकाबला करना, एंड अवॉइड, बचना। ये एंटोनिम सिनोनिम पार्टिसिपल, डेस्टिन्ड, डेस्टिनेट, डेस्टाइन क्या होता है जी? मुकद्दर है, ये आगे देखते हैं। ये देखें, कन्फर्ट एंड enabled to reach its destined goal among the most progressive and strongest nation of the world। destined का मुकद्दर है, और फेटेड, मुकद्दर, यानी कि ये आपका मुकद्दर कह सकते हैं, और अनडिटरमिन्ड, गैर मुकर्रर एडजेक्टिव। अमाउंग, दरमियान, दो से ज्यादा के चीजों के दरमियान, चीजों को अमाउंग कहते हैं, दो के दरमियान। बिटवीन होता है, प्रपोजिशन है, बिटवीन एंड आउट से बाहर। प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद, एडजेक्टिव है, फॉरवर्ड थिंकिंग, आगे देखने वाला। और एंटोनिम्स क्या हो गया? कताबत, कंजर्वेटिव।
ठीक है जी, रीच में जब पहुंचना होता है। बाकी तकरीबन आपको मीनिंग आता है, वर्ल्ड दुनिया नेशन कौम है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दैट कन्फ्रंटेड, ये सामना करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डेस्टिनेड यहाँ पर, गोल यहाँ पर, ये डेस्टिनेड मुकद्दर कह सकते हैं, ये आपका एडजेक्टिव है। गोल आपका जो गोल है, मकसद है, अमोंग दरमियान, प्रोग्रेस, मोस्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि ज्यादा, ये एडजेक्टिव की फॉर्म यूज हुई है, थर्ड फॉर्म है। डिग्री है स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये भी थर्ड है। नेशन कौम है, वर्ल्ड। इससे इस तरह आपको, आप इसको दरपेश बड़े समाजी व इक़्तिसादी मसाइल, मदद मसाइल के हल में मदद कर सकते हैं, और इसे दुनिया की सबसे तरक्की पसंद और मजबूत तरीन कौमों की मंजिल मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लियर जी। अब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करा लेते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये जो हमारा फिफ्थ पैराग्राफ था, आप यूनिट 2। जी। Your main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। हमने प्रोनाउंस भी करा लिया। ये हमने फिर वही सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन को पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन इकट्ठे कर दिया है, तो बड़ा ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजीली आपके लिए रहेगा जी। आगे जी सिक्स्थ है जी, सिक्स्थ हम पैराग्राफ यहाँ भी ओपन करते हैं और आगे चलते हैं जी। ये देखिए, वर्ड मीनिंग है जी। तो माई यंग फ्रेंड्स, यहाँ पे बुक पे भी देख लेते हैं, 6 पे हम पहुंच चुके हैं जी। ये देख लेते हैं जी, ये माई यंग फ्रेंड्स, और यहाँ से सपोर्ट देम, यहाँ तक होगा। ये हमारा 6 पैराग्राफ है। तो आइए जी। माई यंग फ्रेंड्स, यानी कि मेरे नौजवान दोस्तों, आई वुड देयरफॉर लाइक टू टेल यू ए फ्यू पॉइंट्स अबाउट विच यू शुड बी विजिलेंट एंड बी वेयर। तो विजिलेंट क्या जी, चौकस एडजेक्टिव है, वाचफुल चौकस, केयरलेस लापरवाह, बी वेयर खबरदार रहना, वर्ब है वाच आउट होशियार रहना, इग्नोर नजरअंदाज करना। तो वुड होता है मतलब किसी की आप जब एडवाइस कर रहे हैं या वो चाह रहे हैं तो उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। वेल की दूसरी फॉर्म वुड है। देयरफॉर इसलिए, लाइक टू टेल बताना पसंद करना, टेल यू ए फ्यू पॉइंट्स चंद नुकात, अबाउट मुतल्लिक किसी चीज के मुतल्लिक को, विच ठीक है, जो कि यू शुड बी विजिलेंट, यानी चौकन्ना और समझ आना चाहिए। मेरे जो दोस्तों, मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ जिन पर आपको चौकन्ना और मोहतात रहना चाहिए। फर्स्टली, यानी कि सबसे पहले, अब वो कहते हैं रहमतुल्लाह, अपनी जो उनका एक बात लिया गया तकरीर के दौरान, अब वो स्टूडेंट्स को वन बाई वन बता रहे हैं कि किस तरह स्टूडेंट ने चौकन्ना रहना है। तो उस वक्त जो ढाका में कन्वेकेशन हो रहा था, वहाँ स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो बड़े केयरफुली सुन रहे थे उनको, क्योंकि गवर्नर जनरल और अजीम रहनुमा दुनिया के उस वक्त खिताब फरमा रहे थे, और एशिया के बहुत बड़े रहनुमा। अच्छा, बी अवेयर ऑफ फिफ्थ कॉलमिस्ट अमॉन्ग आवर सेल्स। अब फिफ्थ का दाखिली दुश्मन, जो अंदरूनी दुश्मन है, तो उसको फिफ्थ कॉलमिस्ट कहते हैं। देखिए, कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे हैं जिनके हो मीनिंग नहीं होते, भाई इकट्ठे मिलकर डिफरेंट मीनिंग देते हैं। जैसे इडियम देखें, प्रोवर्ब देखें, इसी तरह ये फिफ्थ कॉलमिस्ट जब बात करेंगे तो दाखिली दुश्मन कहेंगे, जो अंदर घुसा होता है। तो नाउन है ये, इसका मतलब ट्रेटर्स गद्दार भी कहेंगे, ललिस को वफादार एंटोनिम होगा। ठीक हो गया जी। तो आवर सिर्फ अपने आप को, ये पॉजेसिव प्रोनाउन की फॉर्म है। बी अवेयर ऑफ, ये नसीहती फिक्र है, फर्स्ट नहीं साहब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है फिफ्थ काल में। सबसे पहले हमारे अंदर छुपे दुश्मन होशियार रहें। सेकेंडली, दूसरी वो बात करते हैं, दूसरा, गार्ड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू सो दैट दे मे स्विम। ठीक है जी। गार्ड अगेंस्ट, ये कठे फिक्रा है, गार्ड अगेंस्ट ये प्रपोजिशन और मिल के मुरक्कब फिक्रा बन गया। तो मुरक्कब वर्डिंग बन गई है, बचाव करना वर्ब है पूरा, और प्रोटेक्ट हिफाजत करना, इन डेंजर खतरे में डालना, वीड आउट निकालना, ठीक है, निकालना बाहर करना, खत्म करना, वर्ब फिर एलिमेंट खत्म करना, एंड रिटेन बरकरार रखना। एक्सप्लॉइट मतलब क्या है, फायदा उठाना। ठीक है, यहाँ पे ये यूटिलाइज किया हुआ है आपने, यहाँ पे आया हुआ है। तो फेयर वर्ब है, यूटिलाइज फायदा उठाना, एंड नेग्लेक्ट नजर रखना। स्विम तैरना, वर्ब है, फ्लोट तैरना, एंड सिंक डूबना है।
अब मेरे स्विम स्विम से मुराद यहाँ डिफरेंट ली गई है कि वो मकसद आपसे फायदा उठाकर वो खुद तैरते हैं, आपको डबो देते हैं, मकसद ये है यहाँ पे। तो गार्ड अगेंस्ट, यहाँ भी ये आपके पास नसीहती फिक्र स्टार्ट में वार्ड की पहली फॉर्म गार्ड है यू अगेंस्ट। तो इसी तरह वीड आउट भी है, खत्म करें, ये भी फर्स्ट फॉर्म वार्ड पे स्टार्ट में जब लिखते हैं तो जैसे गो अवे चले जाएं, बैठ जाएं प्लीज, शट डाउन प्लीज, इस तरह की ये यहाँ पे ये फिक्र आता है। वो है हु ओनली विश टू, जो चाहते हैं, विश टू, ओनली विश, ख्वाहिश का इजहार करते हैं। तो एक्सप्लॉयट, एक्सप्लॉयट आपका इस्तेमाल करना, आपसे फायदा उठाना, सो दैट, ताकि दे मे स्विम, ताकि उनको फायदा हो जाए, वो फायदा हासिल कर सके। यहाँ पे स्विम करना वो तैरना नहीं है, इसका इंग्लिश से उर्दू बनाते हुए या आपको बहुत सी चीजों का ख्याल रखना होता है, मुहावरतन फिक्रे यूज हो रहे होते हैं, मीनिंग कुछ है लेकिन उनका लिखना इसमें डिफरेंट होता है। इसलिए आपकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जो जो सीखते रहेंगे आपको बहुत आसानी से इंग्लिश पे ग्रेस्प होती रहेगी। दूसरा, खुद गर्ज लोगों से बचिए और होशियार रहें जो सिर्फ आपका साल चाहते हैं, ताकि वो खुद फायदा हासिल कर सकें। तो क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारा थर्डली, तीसरा वो बताते हैं लर्न टू जज, यानी कि लर्न जज करना सीखें, हु आर रियली ट्रू, जो कि हकीकी माने में सच्चे, रियली ट्रू कहते हैं सच्चे को, एंड रियली ऑनेस्ट, जो हकीकी तौर पर ईमानदार, दयानदार, एंड अनसेल्फ, बेलौस, बगैर की लालच के, सर्वेंट्स, नौकर, मुलाजिम ऑफ द स्टेट, स्टेट की खिदमत गुजार जिसे कहते हैं, स्टेट रियासत के, हु विश, जो चाहते हैं, टू सर्व, सर्व करना किसे कहते हैं जी, सर्व कहते हैं जी खिदमत करना, द पीपल, लोग, विद हार्ट एंड सोल, दिल और और रूह से, एंड सपोर्ट देम, और उन्हें सपोर्ट करें। मतलब इधर मीनिंग देख लेते हैं, अनसेल्फिश, बेखुद, बेखुद गर्जी, यानी कि खुद बेखुद होना, किसी अपनी अपनी अपना कोई फायदा ना देखना, एडजेक्टिव सेल्फलेस, बेलॉस एंड सेल्फिश, खुदगाज को कहते हैं, हिमायत, सपोर्ट, वर्ब एंड बैक, सहारा देना, और ये अपोज बहाल करना। तो ये हमने देख लिया है। ये प्रेजेंट हाल का फिक्रा समझ ले, आ रहा है यूज हो रहा है। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, हु विश जैसे आ गया, चाहते हैं, यहाँ पे हु ऐसा हुआ है, ये एज ए अब सब्जेक्ट यूज हमेशा होता है और इसकी फेयर की पहली फॉर्म होगी। यहाँ पे हु प्लुरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी, यहाँ पे एज ए प्लुरल लिया जा रहा है क्योंकि वो पीछे से प्लुरल का फिक्रा चल रहा है जिनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, और सपोर्ट देम, ये देखिए, सपोर्ट देम उनका करें, ये आपका नशीती फिक्रा है जो फर्स्ट फॉर्म वार्ड है। तीसरा, ये फैसला करना देखें कि कौन रियासत के हकीकी सच्चे, हकीकी ईमानदार, बेलौस खिदमत खादिम है, जो दिल व जान से अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, उनका साथ दें। तो ये हो गया हमारा इसका आज का पैराग्राफ। यहाँ पे हम फिर प्रोनाउंस करा लेते हैं और फिर नीचे उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, वो उर्दू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने इकट्ठे कर दिए जी। My young friends, I would, therefore, like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columnists among ourselves. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. एंड सपोर्ट देम जी। ये सिक्स भी हमने आज का पैराग्राफ कर लिया है और ये देखिए हमने फिर इसकी उर्दू ट्रांसलेट लिखी हुई है। तो आगे है जी सेवन्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बाय रीडिंग भी आएगा एक क्वेश्चन, जो उसको भी हम आंसर करेंगे। देयर अदर मैटर दैट, बुक में भी आपको दिखा देता हूँ कि हम बुक के मुताबिक कहाँ पहुंच चुके हैं, ताकि आप साथ साथ देखते रहें। तो ये देखिए सिक्स है, अब जरा ऊपर करते हैं जी, हम अपने सेवन्थ पे चल रहे हैं। तो ये देखें जी सेवन्थ है, यहाँ पे हम बाय रीडिंग का क्वेश्चन भी है जो मैं नोट्स में हमेशा लिखे हुए हैं, ये देखिए, नहीं अभी नीचे कर लेते हैं जी, ऊपर चलते हैं जी। देयर अदर मैटर, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करके इसको एंड करेंगे। और ये एंड हम कहाँ करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आकर हम ये लेंथी पैराग्राफ है और फ्री पाकिस्तान तक, वी आर इन फ्री पाकिस्तान तक ये एंड करेंगे। तो वन बी वन उसी तरह, और आइए इसको हम उसी तरह अपने नोट्स पे चलते हैं और देख लेते हैं, और आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। देयर इज अदर मैटर दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू, ठीक है जी। यहाँ पर रेफर टू का मतलब होता है हवाला देना, ठीक है, जिसकी हवाला दे रहे हैं आप, ये देखिए, रेफर टू हवाला देना वर्ब है, और मेंशन जिक्र करना, इग्नोर नजरअंदाज करना, ये एंटोनिम और सिनोनिम्स, और ये आप पर्स में मीनिंग। तो यहाँ पर अनदर दूसरा मैटर मामला, ठीक है, कोई अनदर मैटर, एक और अहम बात भी है हो सकती है मैटर। आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, वुड लाइक चाहना, ठीक है जी, रेफर टू जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, एक और हम जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, ठीक है ना।
दैट आई, एक और बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप मैं ऐड भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कहीं कहीं अगर आ रही हो तो आप हमें हाईलाइट भी कर सकते हैं, और ताकि हम उसको सही करते रहें। एक और अहम मामला या बात, ठीक है जी, माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, पीछे पढ़ चुके हैं हेदर टू। हेदर टू का मतलब अब तक, एडवर्ब है अनटिल नाउ, अब तक, और फ्रॉम नाउ ऑन अब से, ये एंटोनिम्स हो गया। तो hitherto का मतलब होगा अब तक। यू हैव बीन फॉलोइंग, ये प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज बीन, हैव बीन का थर्ड फॉर्म आ रही है, द रॉट। ठीक है, रट क्या होता है जी, रूट, रूट कहते हैं। रूट रास्ता भी कह सकते हैं, जो एक ट्रेडिशनल रूट होता है उसको कह रहे हैं रूट। रट नाउन है, रूटीन मामूल जो बनाते हैं चेंज, इस मामूल को कहते हैं जी जो काम हम करते हैं, एक रास्ता बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह आ जा रहे हैं, कोई और चीज नहीं कर रहे। तो ये कहते हैं, इस बारे में फरमा रहे हैं मेरे नौजवान दोस्तों, अब तक आप एक ही रास्ते पर चलते हैं। तो अब हमारा हो गया, क्वेश्चन आ गया जी, वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स वर्ड, स्पीकर, सॉरी स्पीकर, स्पीकर कौन है जी, मुकर्रर जो है, क्या ज्यादा मार्क्स है। तो आइए देख लेते हैं सवाल आया। वाइल रीडिंग का हम देख लेते हैं अपनी बुक के मुताबिक। बेस्ड ऑन, जी, बेस्ड ऑन द स्पीकर्स वर्ड, स्पीकर के अल्फाज बता, व्हाट डज ही बिलीव अबाउट द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर ग्रेजुएट। वैल्यू माना मतलब उनकी नजर में क्या कीमत है कि ग्रेजुएट्स की जॉब की। व्हाट कैन यू इन्फर, यानी कि उसके क्या नतीजा फ्रॉम हिज स्टेटमेंट ऑन दिस मैटर, इस मामले में उनकी जो स्टेटमेंट है उसे क्या आप आस करते हैं। तो ये सवाल है, तो हम अपने नोट्स पे चलते हैं, हमने अपना जवाब लिखा हुआ है, ये देखें। ठीक है, इन्फॉर्मल नतीजा, अगर आप ग्रेजुएट्स जो पास आउट डिग्रियां ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कहते हैं 16 साल जब बंदा एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, बिलीव में यकीन करना, वो अल्फाज की बुनियाद पर वो ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी मुलाजमी की हिम्मत करने में क्या यकीन रखते हैं, इस मामले पर उनके बयान से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो आंसर हमने दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लर्नर्स को आसानी रहे। तो आइए इसको रीड आउट करा लेते हैं पहले। The phrase "you have been following the run" quaidiyasm suggests that many young people have been limiting themselves to conventional paths, especially aiming for government jobs as their ultimate goal. This implies that he does not view government jobs as the only or highest form of service to the nation. जी, अब देखें जी, कायदे आजम यू हैव बीन फॉलोइंग द राइट, कायदे ने फरमाया था, थोड़ा सजेस्ट माना, सजेस्ट करना, बताना। मैनी यंग पीपल, बहुत से यंग लिमिटिंग मसल महदूद देमसेल्फ टू कन्वेंशनल रिवायती जो रास्ते हैं, स्पेशली खास एमिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, जॉब के लिए एम करना, मकसद होना, एज द अल्टीमेट, आखिरी गोल, आखिरी मकसद। बेसिकली इसका मतलब है ही डज नॉट व्यू गवर्नमेंट जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब को ओनली सिर्फ एक या हाईएस्ट फॉर्म, यानी कि बड़ी ओहदे का नहीं समझते, नेशन के लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस। तो हमने इसके मीनिंग देख लिए हुए हैं, थोड़ा सा आपको मुझे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट को हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हम उर्दू में भी, और अपने एक एक मीनिंग भी समझा रहे हैं। कहते हैं में आप रूट के कहते हैं, आप रूट की पढ़ाई करते रहे हैं, ये फिक्र से अंदाजा होता है कि बहुत से नौजवान अपने आप को रिवायती रास्तों तक महदूद कर रहे हैं, खासतौर से सरकारी मुलाजमत को अपना हतमी मकसद बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरी कौम सरकारी मुलाजम को कौम की खिदमत की वहल या आला तरीन शक्ल के तौर पर नहीं देखते हैं। तो अभी सवाल जवाब खत्म नहीं हुआ, तो नेक्स्ट हम रीड आउट कराते हैं। We can infer that he wants graduates to think beyond traditional roles and explore broader opportunities where they can contribute meaningfully, such as entrepreneurship, education, science, industry, or social service. His statement encourages youth to break free from outdated thinking and embrace innovation, initiative, and active nation building. जी, तो यहाँ पर देखें जी, वांट चाहना, इन्फर नतीजा करना, थिंक सोचना, बियॉन्ड ऊपर, ट्रेडिशनल रिवायत, रूल्स जो आपके रूल्स होते हैं बने हुए, एक्सप्लोर ढूंढना, ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी, वसी जो मौके हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट बना हिस्सा डालना, मीनिंगफुली बामानी, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कारोबार वगैरह क्या होता है, जो तालीम, साइंस और इंडस्ट्री इदारे, और इंडस्ट्री होती है, और सोशल साइंस जैसे समाजी सर्विसेज खदमात होती हैं। इनकरेज, हौसला अफजाई करना, ब्रेक तोड़ना, फ्री फ्रॉम आउटडेटेड जो पुरानी सोच है, इम्ब्रेस इनोवेशन, यानी कि जिद्दत पसंद है, यानी कि जो आजकल टेक्नोलॉजी है जी, इनोवेशन की तरफ, इम्ब्रेस उसकी तरफ है। इनिशिएटिव क्या होता है, कदम उठाना, पहला कदम लेना, इनिशिएट करना, इनिशिएटिव।
एंड एक्टिव नेशन बिल्डिंग, और मुतहर्रिक तरीके से नेशन बिल्डिंग करें, ठीक है जी। तो हम ये नतीजा अक्सर कर सकते हैं कि वो चाहते हैं ग्रेजुएट लेवल की तरह से आगे बढ़कर सोचें और वसीतर मौका तलाश मौके से जहाँ वो बामानी की दादा के साथ, जैसे इंटरप्रेन्योरशिप, तालीम, साइंस होना, या समाजिक खिदमत। उनका बयान नौजवानों की हौसला अफजाई करता है कि वो फरसुदा सोच से आज़ाद हों और दीदा तराजी पहल और फाल कौम की तामीर को अपनाएं। तो यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। अब हम अपना अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, उस पैराग्राफ 7 का, यू गेट यूर डिग्रीज, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम आ चुके थे, इसको भी जरा ऊपर कर लेते हैं। थ्रोन आउट से हमारा रूप तक हम पढ़ चुके हैं। रॉट, ठीक है, ये देखिए, you get your degrees, and when you are thrown out of this university and thousands, all that you think and hanker for is government service. तो थ्रोन आउट में बाहर निकाला गया, यानी कि जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं, उस तरफ मुराद है वर्ब फेल है, इजेक्टेड बाहर निकालना, एडमिटेड कबूल किया, ये एंटोनिम सिनोनिम पार्ट स्पीच। हैंकर ख्वाहिश करना, हैंकर का मतलब क्या है, ख्वाहिश करना, वर्ब है, डिजायर्ड ख्वाहिश करना, डिसलाइक नापसंद, एग्जिस्टिंग। अभी हमने ये दो लिख लिए, ये कर ले, हम इसको फिर देख लेते हैं। यू गेट, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हासिल करना, योर डिग्री, अपनी डिग्री। एंड व्हेन यू आर थ्रोन आउट, यू आर थ्रोन यानी कि जब आप बाहर जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, बाहर जाते हैं, दिस यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से, थाउजेंड्स यानी कि हजारों की, ऑल दैट यू थिंक, जो आप सबसे जो आपकी तमाम की सोच है, ख्वाहिश है, एंड हैंकर फॉर, या ख्वाहिश का इजहार करते हैं, इस गवर्नमेंट सर्विस या सरकारी मुलाजमत है। तो इससे बड़े इजी आपको क्लियर हो जाएगा। आप डिग्री हासिल करते हो, जब हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं, तो आपकी तमाम ख्वाहिश, सोच, ख्वाहिश और जो सिर्फ जो हैंकर फॉर, या इसको भी ख्वाहिश का इजहार करना भी कह सकते हैं, सरकारी मुलाजमत के हसूल की होती है। ये अब तक भी हमारे यहाँ बहुत सा ये सिस्टम मौजूद है। बदकिस्मती से हमने वो जो कह जाते हैं 1948 में बताया था, वो हमने नहीं बदली। अक्सर लोग कहते हैं सरकारी मुलाजम लाएंगे, अब तो वो मामला खत्म हो रहा है, अब यंग यूथ समझ रही है। तो जदीद अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन, उस तरफ हमें जाना पड़ेगा अगर मुल्क को हमें तरक्की करनी है। और कायदे आज़म ने 1948 में, आप देख लें, उस वक्त बता दी थी स्टूडेंट्स को। जी, as your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and system of government existing hitherto was really to have well trained, well equipped clerks, ठीक है जी। तो एग्जिस्टेंस कहते हैं मौजूदा, एडजेक्टिव प्रेजेंट मौजूद, और नॉन एग्जिस्टेंस गैर मौजूद। वेल ट्रेन अच्छे तरबियत याफ्ता, एडजेक्टिव है माहिर, और अनट्रेंड तरतीब। वेल इक्विप्ड मुकम्मल तौर पर लेस्ट, यानी कि तैयारशुदा। एडजेक्टिव फुली प्रिपेयर्ड मुकम्मल तैयार, इल इक्विप्ड ना के साथ समान, ठीक है जी। तो हैज रेटली स्टेटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये एडवर्ब आया हुआ है। तो हैज रेटली स्टेटेड मैं सही तो बताया, द मेन अहम ऑब्जेक्ट मकसद ऑफ द ओल्ड सिस्टम, जो पुराना निज़ाम तालीम का सिस्टम है, गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, या मौजूदा निज़ाम का, हुकूमत का मौजूदा निज़ाम जो है, हेदर टू, ठीक है ना, अब तक, वाज रियली टू हैव वेल ट्रेन, वाज माजी का फिक्र है, हाँ, रियली हकीकत, टू हैव वेल ट्रेन, टू हैव रखना या होना, वेल ट्रेन माना अच्छे तरबियत याफ्ता और अच्छी तरह तैयारशुदा क्लर्क, ठीक है जी। आपको इन बात से क्लियर हो रहा होगा, जैसा कि आपके वाइस चांसलर ने दुरुस्त फरमाया, कि आप पुराने निज़ाम तालीम और हुकूमत के मौजूदा निज़ाम का असल मकसद अब तक नजर रख के ये था कि अच्छे तरबियत या अच्छे तैयारशुदा क्लर्क पैदा करें। क्लर्क की जहन, क्लर्क निज़ाम कहते हैं, इससे ऊपर का कहते थे कि टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, अपने कारोबार करें। दुनिया ने प्रोग्रेस किया है, जो डेवलप्ड मुल्क कंट्रीज हैं, जो तरक्की याफ्ता है, उन्होंने इससे हटकर सोचा, लेकिन हमने क्लर्क पैदा किया अच्छे, सिर्फ बैठ के ऑफिस में, जैसे कि आज तक हमारे यहाँ मसाइल चल रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के यूथ इंशाल्लाह एक्टिव है, तो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, और आप लोग पाकिस्तान का फ्यूचर हो, जो स्टूडेंट्स हो इस वक्त, जो क्लास फर्स्ट ईयर में हो, उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं कायदे आज़म ने। तो उस वक्त ग्रेजुएट्स को ये तलकीन की थी, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स, यकीनन, सम ऑफ देम वेंट हायर एंड फाउंड देयर लेवल, बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लास, ठीक है। ये फाउंड, फाइंड की जमा है, पाया गया, वार बाय डिस्कवर्ड, दरियाफ्त किया, एंड लॉस्ट किया। लेवल में सतह कहते हैं, दर्जा, सतह, नाउन, डिग्री, दर्जा, और एनिमल दायरा बड़ा, होल मुकम्मल, एडजेक्टिव एंटायर पूरा, पार्शियल जुज़वी, ठीक है जी। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, तो हम, ठीक है जी। अब हम ये सम ऑफ देम, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वेंट हायर, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, गो की फॉर्म है, हाया ऊपर गए, एंड फाउंड पाया, हासिल किया, देयर लेवल अपनी सत्ता या अपना दर्जा या अपना मकाम, बट द होल आइडिया मुकम्मल जो ख्याल था, वाज टू गेट ए वेल फाइनेबल, देखो वो उसी सा तसलसल आ रहा है फिक्रा,
कि यकीनन इनमें से कुछ ऊपर गए और अपना मकाम हासिल करने का पूरा ख्याल मकसद अच्छी तरह से अहल कलाम हासिल करने का था। क्योंकि वो निज़ाम के बारे में वो उसको बता रहे हैं कि निज़ाम सिस्टम इस तरह था, हुकूमत का भी और यूनिवर्सिटीज का भी। तो उस वजह से ये बात कर रहे थे। ठीक है जी, नेक्स्ट जी पैराग्राफ हम सेंटेंस देख लेते हैं सेवंथ का। Civil service was mainly staffed by the Britain and the Indian elements was introduced later on and it went up progressively well. The whole principle was to create a mentality, a psychology and state of mind that an average man when he passed his BA or MA was to look for some job in government. ठीक है जी, यहाँ पर देख लेते हैं जी। स्टैफ्ड, स्टैफ्ड माना अमला दिया गया या भर्ती किया गया कोई अमले को, वर्ब है मैंड अमला लगा, अनसेटिस्फाइड, स्टैफ अमला ना होना। सिविल सर्विस किसे कहते हैं जी? सिविल सर्विस जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, नॉन पब्लिक सर्विस अवामी खिदमत एंड प्राइवेट सर्विस निजी। ब्रिटिश बरतानवी को कहते हैं और नाउन है ब्रिटिश लोग और फॉरनर गैर मुल्की। और एलिमेंट आंसर है, नाउन है कंपोनेंट जो होल मुकम्मल। प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिवली बतदरीज ऐसा ऐसा दर्जा बदर्जा जिसे कहेंगे। एडवर्ब है ग्रेजुअली बतदरीज सडनली अचानक। एंटोनिम सिनोनिम द पार्टिसिपल। प्रिंसिपल पीएलई है, अगर एएल होता तो वो प्रिंसिपल स्कूल का भी हो सकता है, बड़ा जिसे कहते हैं। ये प्रिंसिपल असूल है, नाउन रूल असूल एंड एक्सेप्शन इस्तिस्ना से। क्रिएट पैदा करना, वर्ब है मेक बनाना, डिस्ट्रॉय तबाह करना। मेंटालिटी जहनियत है, नाउन है माइंडसेट जहनियत है, इग्नोरेंस जहालत है। साइकोलॉजी नफ्सियात के बारे में, नाउन है स्टडी ऑफ माइंड जहन का मुताला एंड फिजिकलिटी जिस्मानियत। ठीक है। स्टेट क्या कहते हैं जी? रियासत को कहते हैं। नाउन है नेशन, इसका हम कहेंगे जी नेशन कौम है, इंडिविजुअल फर्द को कहेंगे। ठीक है जी। लुक फॉर तलाश करना कहेंगे। ठीक है जी। तो स्टेट यहाँ पे रियासत है, नहीं कि यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड है, इसका मतलब हालत भी है, याद रखें। इसका मतलब कंडीशन है। यहाँ पे हमने रियासत लिख दी है, लेकिन यहाँ बेसिकली मीनिंग यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड आया हुआ है, ये देखिए। और दिमाग की हालत या दिमागी सोच जैसे कह सकते हैं। लुक फॉर आ गया है, ये एक इकट्ठे वर्ड है फार के साथ। तलाश करना इसका मतलब वर्ब है सर, तलाश करना, इग्नोर नजरअंदाज करना। ठीक है जी। इस्लाम का मान तो हमने देख लिया सिविल मेनली, मेन तौर पे आमतौर पर एलिमेंट इंडियन अनासर वाज इंट्रोड्यूस। ये भी वाज है, माजी का है। वाज इंट्रोड्यूस ये आपका पास्ट एंड पैसिव स्पीकर है। पास्ट एंड डेफिनेट वाज वर्क थर्ड फॉर्म है। लेटर बाद में लेटर ऑन वेंट अप प्रोग्रेसिवली, यानी कि ऐसा तदरीज। होल मुकम्मल पर से असूल। मेंटेलिटी जहनियत आप मैं अंदाज बता चुके। माइंड एवरेज माइंड औसत आदमी। पास पास किया बी और एमए डिग्री। वास टू का इस्तेमाल होता है लुक, देखना था, देखना। फर्स्ट सम जॉब गुड कुछ जॉब्स। ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम इसका सिविल सर्विस में बुनियादी तौर पर बरतानवी मुलाजमीन काम करते थे और अब हिंदुस्तानी अंसर को बाद में मुतारफ किया गया। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। पूरा असूल एक जहनीत, एक नफ्सियात और जहनी कैफियत पैदा करना था कि एक आम आदमी जब भी एमए पास करता है तो उसे हुकूमत में कोई नौकरी तलाश करनी होती थी। तो ये थी पूरी माइंडसेट जो कहना फरमा रहे हैं अपने निज़ाम, उस मौजूदा जो उस वक्त का निज़ाम चल रहा था। तो अभी उसके अनासर काफी हद तक मौजूद है, लेकिन अब ऐसा ऐसा सरकारी मुलाजमतें तो रही नहीं है। तो इसकी स्टूडेंट्स को अब कायदे आज़म के शुरू को अभी से भी अगर शुरू कर दें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आगे जी नेक्स्ट सेंटेंस आखिरी है ये इस पैराग्राफ में। इफ ही हैड इट ही थॉट ही हैड रीच हिज हाइट आई नो एंड यू ऑल नो व्हाट हैज बीन रियली द रिजल्ट ऑफ दिस। जी। अगर वो कहते हैं जी इफ ही हैड यानी कि उसके पास अगर नौकरी थी, ठीक है जी। ही थॉट ही हैड रीच हिज हाइट, यानी कि वो समझता था कि उसको वो अपनी बुलंदी या मकाम तक पहुंच गया है। आई नो एंड यू ऑल नो व्हाट हैज बीन रियली द रिजल्ट ऑफ, देखिए वो जो कहते हैं जी फिर आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ, क्या चीज है। तो आपके सामने क्लियर है। ये हमने थॉट सेकंड फॉर्म वर्ब पे पास्ट इंडेफिनिट है। हाइट मतलब ऊंचा मकाम, ऊंची जगह। आई नो मैं जानता हूँ। ठीक है जी। तो ऑल नो दैट हैज बीन रियली रियली हकीकी तौर पर रिजल्ट ऑफ दिस।
तो कहते थे अगर वो नौकरी जो सरकारी थी ना, वो नौकरी जो सरकारी हासिल था, तो उसमें मतलब समझता था बस मैंने मकाम हासिल कर लिया, हालांकि वो नहीं थी असल चीज। और ये बता दें, वो उनकी बुलंदी नहीं थी जिससे नुकसान हुआ मुल्क का, और आज तक भी हम इसको फेस कर रहे हैं। तो तो ये हम बल्कि सॉरी, हमने अभी लास्ट पैराग्राफ पे नहीं है अभी, क्योंकि ये लंबा पैराग्राफ है अभी, चल रहा है ये। Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. ठीक है ना? तो सो कॉल्ड कहते हैं नाम निहाद को, इस्तिलाही फिक्रा है, एडजेक्टिव और एलेंज मुबन्ना अजनवर असली, मिजरेबल बदहाल, ठीक है जी। और एडजेक्टिव है रिच बदहाल, अनहैप्पी क्वेश्चन, मैनर अंदाज को कहते हैं, ठीक है जी, मैनर ये देखें। और नाउन है बेतरीका, ऑर्डर बेतरतीबी। मीनियल मामूली हाजिर, हाथ से करने वाला, घरों में काम करने वाला मीनियल कहते हैं। एडजेक्टिव लोली, जलील और इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। सर्वेंट नौकर को कहते हैं, ठीक है जी। और नाउन है हेल्पर एंड मास्टर, मददगार। और एम्प्लॉयड मुलाजिम, एडजेक्टिव है किराए पर लिया गया, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार। और वेल टू डू पीपल जो खुशहाल लोग होते हैं, खुशहाल, एडजेक्टिव वेल्थी मालदार एंड पुअर गरीब। तो यहाँ पर हैज शोन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, शो की है दिखाना, जाहिर करना। दैट एम में आन रहा, आन में कमाता है, लेस देन कम एक टैक्सी ड्राइवर से, मोस्ट ऑफ द शो कार्ड गवर्नमेंट, इस्लाही फिक्र है, नाम याद गवर्नमेंट जो मुलाजमीन है, आर लिविंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, रह रहे हैं, इन्हें मोर मिजरेबल बहुत ज्यादा मिजरेबल खस्ता हालत में, माइनर तरीके से। दैन मीनियर सर्वेंट जो होते हैं घरों में काम करना है, हु आर एम्प्लॉयड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस फिक्र है, बाई वेल टू डू पीपल खुशहाल लोग, ठीक है जी। हमारे तजर्बे में साबित किया है कि एक एमए करने वाला एक टैक्स से भी कम कमाता और बेचता, नाम यहाँ सरकारी मुलाजिम की हालत जिंदगी गुजारने में उन आम घरेलू मुलाजिम भी ज्यादा खराब है जो अमीर लोगों के यहाँ काम करते हैं। तो क्लियर हो गया जी आपको ये भी। ये अब आप आखिर में पहुंच चुके हैं सेंटेंस के। नाउ आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ दैट रॉट एंड दैट मेंटेलिटी एज नाउ वी आर इन फ्री पाकिस्तान। अब मैं चाहता हूं कि आप इस ख्वाहिश सोच और इस दिन से बाहर निकलें, क्योंकि अब हम आजाद पाकिस्तान। गेट आउट बाहर निकलना, वांट चाहना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दैट रॉट रूटीन जो वर्क था, रूटीन जो थी, एंड दैट मेंटेलिटी और वो सोच से, एज यू नो जैसे आप जानते हैं, वी आर इन फ्री पाकिस्तान, आजाद पाकिस्तान में कैसे आजम की एक इंस्पिरेशनल तकरीर अभी जारी है। तो ये था हमारा आज यहाँ तक हमने जो अभी सेंटेंस वाइज पैराग्राफ था, ये आखिरी था, लेकिन अभी हमने प्रोनाउंस कराना है, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे आज के लेक्चर को जी। इसको पूरा रीड आउट कराना है। There is another matter that I would like to refer to. My young friends, hitherto, you have been following the rut. You get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. As your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing, hitherto, was really to have well-trained, well-equipped clerks. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-qualified clerks. Civil service was mainly staffed by the Briton, and the Indian element was introduced later on, and it went up progressively well. The whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job. Clerks. Civil service was mainly staffed by the Briton, and the Indian element was introduced later on, and it went up progressively well. The whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. If he had it, he thought he had reached his height. I know, and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. Now, I want you to get out of that rut and that mentality, as, now, we are in free Pakistan. जी, वी आर इन फ्री पाकिस्तान। तो ये हमारा 7 पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ आज। हमने फिर वही सेंटेंस वाइज जो किया था, इसको पैराग्राफ वाइज भी ट्रांसलेट लिख दिया, प्रोनाउंस भी करा लिया है।
तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमेशा की तरह कोशिश करते हैं, ज्यादातर आपको कॉन्टैक्ट देते हैं। कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं बुखारी पेट gmail.com, मोबाइल है, व्हाट्सएप है 0320596643, ये यूट्यूब चैनल है हमारा। चैनल इसको सब्सक्राइब कर दें। आप अपना फीडबैक देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। ये आपके हौसला अफजाई की हमें जरूरत होती है, जो चीज़ें चाहते हैं स्टूडेंट्स वो हम वक्त करते भी रहते हैं। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बेस्ट का मकसद भी यही है कि आपको असिस्ट करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।